मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं पूरे अहिंसा परमो धर्म की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की पूरी श्री विवेक सागर जी महाराज की, समाधा सागर जी महाराज की। दोष रहित आचरण से, क्या कहा, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सिर चढ़े, चरण धूल तक सिर चढ़े, मरण पूज्य बन जाए। ये दोहा आचार्य महाराज ने लिखा है, मरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सर चढ़े, मरण पूज्य बन जाए। अर्थात जन्म को तो हम पूज्य बना सके ना बना सके, तो मरण को जरूर पूज्य बना सकते हैं। मरते समय ऐसा मरण हो कि जिसको उत्सव का रूप दिया जा सके, ये भी संभव है। क्योंकि जब व्यक्ति जन्मता है तो अबोध होता है और उसको उसका कोई बोध भी और कोई साथ में तो होता नहीं। मरण के समय फिर भी इसको जागृति के साथ वो अपने जीवन का उपसंहार कर सकता है। इसीलिए जन्म हमारे हाथ में नहीं है, किंतु मरण तो बहुत कुछ हमारे हाथ में है। कुछ कुछ, सब कुछ तो नहीं, किंतु बहुत कुछ हमारे हाथ में। इसने अच्छे से जीवन जिया है, वो अच्छे से मरण भी कर सकता है। हमारे यहाँ आचार्यों ने 5 प्रकार के मरण बतलाए हैं। कौन कौन से मरण? सबसे पहला मरण है बाल बाल मरण। पहला कौन सा? दूसरा बाल मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण, पांचवा जो है पंडित पंडित मरण। पंडित पंडित मरण से अपन शुरू करें तो पंडित पंडित मरण तीर्थंकरों को या केवली भगवान का जो निर्वाण हो जाता है, ऐसा मरण जिसके बाद कभी भी संसार में जन्म ना लेना पड़े, ऐसे मरण को कहा गया है पंडित पंडित मरण। आई बात समझ में? आज किसी का पंडित पंडित मरण संभव है क्या? जहाँ पर हम हैं यहाँ पर तो कोई केवल ज्ञानी नहीं है और किसी को ऐसा निर्वाण होने वाला नहीं। तो 5वें मरण की तो बात ही छोड़ दो, और जो कर ही नहीं सकते उनकी क्या चर्चा। अब बचे नीचे के 4। तो सबसे पहला वाला मरण कौन है? सबसे पहले वाला देखा है तो बाल बाल मरण है। बाल बाल मरण का अर्थ क्या होता है? जिसके पास ज्ञान भी नहीं है और चारित्र्य भी नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं, अर्थात मिथ्या दृष्टि होता है। तो मिथ्या दृष्टि का जब मरण होता है तो उसे कहते हैं बाल बाल मरण। उसको इतना सौभाग्य ही नहीं मिला कि सच्चा मार्ग क्या है पता चल सके। वीतरागी देवसाल गुरु का उसको लाभ ही नहीं मिला और उसके आचरण में भी कोई ऐसी पवित्रता नहीं आई, तो चारित्र भी दूषित है और सम्यक दर्शन भी दूषित है। अब ऐसा जीव जो मरता है उसको कहते हैं बाल बाल मरण। तो बाल बाल मरण तो हमारा होना नहीं, क्योंकि इतने तो अपन लाइन में लग गए। तो इतनी श्रद्धा तो हमारा पूर्व का फल या कहना चाहिए वर्तमान का पुरुषार्थ, आज हम इससे तो बहुत ऊपर उठ गए हैं कि आज हमें इतना तो बोध है कि क्या हमारे लिए भला है और क्या हमारे लिए बुरा है, किससे हमारा कल्याण होने वाला और किससे अकल्याण होने वाला है। इतना बोध तो हमको हो गया, और जब बोध हो जाता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, और सम्यक दृष्टि जब अपने जीवन को पूर्ण करता है तो उसके मरण को बाल मरण कहते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन तो उसके पास है किंतु आचरण नहीं है। बहुत हम भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ हम तैयार हैं, किंतु जहाँ त्याग की बात करती है सोई मंदिर के बाहर दिखते हैं, सीधे गेट के बाहर। महाराज
आपकी सब बातें हम त्याग याद की नहीं पाओगे। हमारा तो एक नियम है कि हम कभी कोई नियम नहीं लेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो कि त्याग नियम संयम से बहुत डरते हैं। और श्रद्धा तो खूब है, भक्ति खूब है, पूजन पाठ सब आप करा लो, लेकिन जहाँ तुमने भूख पूछा तो वहीं से फूक हो गया। कल हमारा आहार हुआ युवाओं के चौके, आज जितने बच्चे थे, जैसे शुरुआत करी हमने, चाय तो नहीं, हमें पता है यहाँ चाय वाले तो नहीं, यहाँ रात में सब बच्चे, एक दो थे होंगे जिन्होंने रात में, बाकी सब लोग रात में खाते। तो बड़ी मुश्किल से कहने पर किसी ने 1 महीने का, किसी ने 2 महीने का। कारण ये कि श्रद्धा होना अलग चीज़ और आचरण में उतरना अलग चीज़। श्रद्धा तो सबकी देवशास्त्र को जो है किस रूप में अलग बात है, किंतु चारित्र के जब 5 पाप के त्याग की बात करते हैं तो लगता है यार बात तो सब ठीक है, लेकिन ये अपने से कैसे होगा? अपने से नहीं होगा तो किससे होगा? जो कुछ होगा अपने से तो होगा। लेकिन फिर भी रावण जैसा पूरी जिंदगी निकल गई, किंतु वो व्रतों को धारण, बहुत ज्ञानी था रावण, अपने से ज़्यादा ज्ञानी था। उसका शास्त्र ज्ञान अथाह था बताते, लेकिन वो आचरण का नियम लेने से बहुत डरता था। तो जो डरते हैं तो लगता उन्हीं की परंपरा में है। ज्ञानी तो बहुत है, किंतु नियम लेने की मत कहो। तुम दान करा दो, जितनी जाओ उतनी प्रतिमा का दान करा दो, और प्रतिमा लेने की नहीं खाओ। खाते वहाँ में रारा जी थे पप्पा, रारा जी तो कैसा दान करते थे, जब एक बार पाठशाला में सीधे जेब उड़ेल करके जितनी निकले सब ले लो। दान का देखो, महाराज ने कहा भैया तुम बड़ा, महाराज ने 2 प्रतिमा ले लो। बोले महाराज 2 प्रतिमा और दान करा लो तुम तो। नेवा भर के लिए 2 प्रतिमा दान की कहते, बोले प्रतिमा लेने के लिए वो बहुत कठिन काम, वो नहीं होगा। ताकि मैंने बाद में प्रतिमा ले ली थी, लेकिन उनको कहते थे बहुत, वो कहते 2 प्रतिमा और कर दो, 3-3 11-11 लाख वाली 2 प्रतिमा और कर देता हूँ मैं, तो प्रतिमा लेने की मुझसे नहीं करो। आचार्य शांति सागर जी का महाराज के संस्मरण आता है कि जिन्होंने कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज की जो मूर्ति बनी, उसकी वेदी प्रतिष्ठा में जिन्होंने मूर्ति वो दान, उस समय 60,000 रुपये की मूल्य लेकर के वो प्रतिमा स्थापित, ऐसा चारी चक्रवर्ती में लिखा है उस समय। और वो सेठ तुलजा राम जी शायद उनका नाम था। और वो बार बार जब शांति सागर महाराज जी के पास जाते थे तो महाराज कहते थे भैया तू प्रतिमा ले ले, प्रतिमा ले ले। एक दिन उनको बहुत चिढ़ छूटी, महाराज देखो आपको पता मैं नहीं ले पाता, फिर भी आप मुझे बार बार क्यों कह रहे हैं मैं प्रतिमा नहीं ले सकता? तो महाराज थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए। बोले भाई बात ऐसी, हमें सोबत भाई से, हमें अच्छा साथी चाहिए। हमें पता है हम व्रती हैं, व्रती तो मर के स्वर्ग में जाएगा, कि तुम अव्रती बने रहोगे तो पता नहीं कौन सी दशा तुम्हारी होगी। पर हम चाहते हैं हमें स्वर्ग में कोई साथी मिले, इसलिए हम तुम्हें बार बार प्रेरित कर, तुम जिंदगी से हमारी सेवा कर रहे हैं, किंतु एक प्रतिमा के व्रत तुम्हारे लिए तो तुम्हारा दुर्गति ना हो इसकी हमें चिंता है, और इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि तुम व्रती बनो। फिर महाराज गंभीर हो गए, 2 मिनट कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से कहा अभी जब तक शांति सागर जिंदा है तभी तक कहेगा, उसके बाद तुझे कोई कहने वाला नहीं, तू निश्चित है। और साहब की आंखों में आंसू, महाराज इतनी बड़ी घटना, मैं हूँ तब तक, बाद में तुझे कौन कहेगा, जो तुझे करना हो कर। तो तुम हमारी शरण में आते हो तो हमें लगता है तुम्हारा उद्धार तो हो। कई बार हमें भी लगता है ये जो बच्चे अच्छे भैया तुम आए हो तो हम तुम्हें सन्मार्ग मिले, कोई तुम्हें खा पी के मौज मस्ती में अगर साधु संगति का समय निकाल दिया तो क्या मतलब रहा। आज हम लोग यहाँ बोलते फिर पाठशाला वगैरह में आज ऐसे ऐसे गुना में आप चले और 40-40 50-50 बहने भैया लोग व्रती बन गए। अब हमें गौरव होता है, एक बार आचार्य स्वयं कहने लगे कि अब मुझे पता चला कि पाठशाला का क्या प्रभाव है। आज गुना की 40 बेटियाँ प्रतिभा मिश्रण में व्रत लेंगे, मात्र वो पाठशाला और संयम का प्रभाव। और कितने भाई लोग, 8-10 भाई लोग वहाँ पर पूरे अशोकनगर जहाँ जहाँ देखो, जो पाठशाला से जुड़े भी, आप ज्ञान से जुड़ो, संस्कार से जुड़ो, तो हमारा समय देना सार्थक है। अब तुम्हें ना रात में छोड़ना, ना तुम्हें अवक्ष से छोड़ना, ना तुम्हें दिन भर हमारे पीछे लगे रहो तो हमें और गलत असर पड़ जाए तुम्हारा, तुम तो न सुधरो हम और बिगड़ जाए। हो ये रहा है असंयमी की संग, इसलिए कहा ना 25 क्रियाओं में असंयम की ओर झुकना एक समाधान नाम की क्रिया ना, तो संयमी होकर असंयम की ओर झुकना ये भी बहुत बड़ा आश्रम का कारण है। होना तो ये था हम पर तुम्हारा प्रभाव पड़ता, तुम संयम की ओर प्रवृत्त होते, लेकिन तुम्हारा पावर हो गया तो हम और असंयम की ओर चले। इससे बहुत डर लगता हमें कि भैया हमें थोड़ा बहुत जो संयम मिला है इसमें दाग ना लगे, क्योंकि वैसे पंचम काल में 100 में से 100 नंबर किसी के नहीं है।
अपन तो 35% वाले हैं, 35% बचा के रख लो तो बहुत बड़ी बात। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया ये असंयम की संगति तो करो, लेकिन इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित मत हो जाओ कि अपने सामायिक छूट जाए, अपनी प्रतिक्रमण छूट जाए अपना। अब उनके लिए जिंदगी कर लेना, उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला, सारी जिंदगी निकाल दो, उसके बाद भी वो कहेंगे अरे यार भैया जी आए थे, महाराज आए थे, वो भी सब ठीक है, आते जाते रहते, अपने जो करना सो करो। जिस स्थिति हमने देखी है, इसलिए लगता भैया तुम जुड़े हो, आके बैठ रहो तो कुछ त्याग से के बाद निकलो यहाँ से, काय को समझ। खूब पहले हमने शुरुआत में खूब कोई खूब छोड़ा लोगों को जोड़ा, लेकिन हम देखा जब ये इनके जीवन में अगर इधर हमारी भैया वृत्ति करके जाओ 10 बजे ढाबा में खाना खाएं, इधर भैया वृत्ति करके जाओ 10 बजे रात में ढाबा में खाना खाएं, ऐसी बेटियों की भी दुर्दशा है। इधर वो करो ढाबा में रात को होटल में 4 लोग दिख रहे, ये तो अपने महाराज के पास, और बब्बा लोग भी कमजोर नहीं उसमें। एक बार की बात है, छतरपुर का चातुर्मास था और खूब सारे लोग भैया पहला चातुर्मास था 2000 घड़ी रख दो भैया, है ना घड़ी चला 5। हाँ फिर ऐसे संस्मरण सब चलते ना, वैसे कोई कुछ दे के याद नहीं आया तो वैसे बैठो कहाँ से। अब वो सब बब्बा लोग भैया वृत्ति करने आते थे 60 बजे, और सब जो है बिल्कुल नहीं इतनी जल्दी नहीं आएंगे, 10 बज गए अभी और भैया वृत्ति करेंगे, ऐसा वैसा। और अपन भी नए नए थे प्रोग्राम लगे तो भैया वृत्ति करा तो कहीं 10 सवा 10 बज जाए। तो किसी ने बताया महाराज जी बब्बा लोग यहाँ से जाने के बाद अभी सब जगह इकट्ठे होंगे और बढ़िया रसमलाई रबड़ी सिंघाड़ा पाग और ये सब भी खाएंगे। और हमने कहा यहाँ, उन्हें महाराज जी तो उनका नहीं, यहाँ 10 साढ़े 10 बजे जाएंगे, फिर इकट्ठे सब जगह बैठ करके सिंघाड़े के भजिए पाग और मलाई का जो दूध आई सब खा। अरे हमने कहा अब दूसरे दिन हमने तो 500 फोड़ दिया। हमने बोला जो रात्रि में ये त्याग करेगा उसी से भैया बत्ती कराएंगे। नहीं महाराज ने तो मुझे रुचि, हमने 10 बजे के बाद का त्याग, 10 बजे के बाद रात में पानी भी नहीं पीना, जो नियम देखो उससे बजे। फिर दूसरे दिन सब 9:45 बजे भागने लगे, जी अच्छी रही। और 9:30 बजे स्वयं कहने लगे, रोज 10:15 तक ही छोड़ते थे। अब वो कहने महाराज नमस्ते जा रहे, हमने कहा जाओ कम से हमें तो फ्री है। तो 10 सवा 10 बजा दो, फिर हमें नींद आते आते 11 बज जाए, फिर सुबह 5 बजे उठो, सारा दिन चल। हमने उनको तब हमने ये बात आई समझ, इनको भी यहाँ भैया वृत्ति करके जाने के बाद खाने पीने की व्यवस्था होती तब भैया वृत्ति। तो ये सब चीज़ें कई बार लगती कि हमारे जीवन में अगर संयम नहीं आया तो साधु संगति का हमने लाभ। तो आज लोग चाहते साधु की संगति तो करना चाहते हैं, किंतु साधु जैसा आचरण नहीं बनाना चाहते। यदि आपने साधु संगति की है और उसके बाद यदि आचरण होता है तो हमारा जो मरण होता है देश विरति का, उसको कहते हैं बाल पंडित मरण। क्योंकि चारित्र कुछ तो आया उसके पास, बाल पंडित बाल पंडित मरण। तो बाल पंडित अनुप्रति जितने श्रावक होते हैं 11वीं प्रति, इनका जब मरण होता है तो इन्होंने चारित्र अधूरा चारित्र किया, पूरा चारित्र अंगीकार नहीं किया। तो असंयम की अपेक्षा तो बाल है, और जितना संयम दिया उसकी अपेक्षा पंडित भी है। तो संयमा संयम कहते हैं। तो और इनके चक्र आगे करेंगे। और मुनि महाराज के मरण को कहते हैं पंडित मरण। तो वास्तव में हम आज पंडित मरण तो कर ही सकते हैं, रत्नत्रय धारण करके अपने जीवन का उपसंहार कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ मरण तो आज भी हमारे लिए संभव है। और नहीं तो बालोप्रति बने तो बाल पंडित मरण, और अप्रति है तो बाल मरण, और मिथ्या दृष्टि तो होना ही नहीं है। अपने को या तो पहला मरण छोड़ दो, 5 बार छोड़ दो, बीच के 3 हमारे सामने आज कंडीशन है। तो अच्छा है कि हम पंडित मरण हो हमारा, पढ़ते ना पंडित मरण हो हमारा, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने, संत हो मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का। ये पुस्तक आने वाली तो हम कंठस्थ विद्या ले आएंगे, लेकिन बिना कंठस्थ विद्या के इतनी सारी बातें हो जाती का फिर भी देखेंगे जैसा ये बनेगा। कंठस्थ विद्या बहुत अच्छे, उसमें भजन कीर्तन अपने को समाधि आदि की भावना है। अब सबका कल्याण हो, इसी मंगल भावना से बोलिए भगवान महावीर। महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि कल बड़ी महाराज जी के साथ संपूर्ण संघ यहाँ पर बता रहे हैं, कुंद कुंद और अवलोकन और शांति धारा भी यहाँ पर हो। 7 बजे आपकी क्लास पूरी हो जाती है महाराज जी को, 7 बजे ही लेके आएंगे वहाँ से। महाराज जी 7:15 तक आ गए हमारे। हाँ 7:45 बजे यहाँ मंगलास तक अभिषेक चालू हो जाएगा। और मूलनायक भगवान की कल शांति धारा बड़े महाराज जी के मुखार उनसे 64 वृत्ति मंत्र वाली बड़ी शांति धारा कल संपन्न यहाँ पर होगी। जवानी विज्ञान से सूझे लोपालो शोभानी मस्तको सदा रे छोड़ो जीवानी बाल के तोरे चक्रोदन रे लोटे रोशन नाम है शोभावे सुखी।